आज नवलगढ़ ही नहीं, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि नवलगढ़ में पहली बार है वो ब्लड बैंक है वो शुरू हो चुकी है। अक्सर हम देखते थे एक्सीडेंट जैसे केसों में, इमरजेंसी केसों में ब्लड के लिए सीकर, जयपुर और झुंझुनू की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नवलगढ़ के हरी हॉस्पिटल में पहली बार ब्लड बैंक की सेवाएँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब हमें ब्लड के लिए सीकर या अन्य शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। ब्लड बैंक का विजिट हम लोग आज करने वाले हैं। और पहले तो आप भी हरी हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहे हैं, लेकिन आज जहां ब्लड बैंक शुरू हुई, आज ब्लड बैंक का पहला दिन है, विजिट हम उस ब्लड बैंक का करते हैं क्योंकि ये नवलगढ़ यानी शेखावाटी एरिया की पहली ऐसी ब्लड बैंक है जिसमें सभी आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। पहले जो उस ब्लड बैंक का विजिट हम लोग कर लेते हैं। जैसे ब्लड बैंक के अंदर ये कैंप हरी हॉस्पिटल में इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद नीचे के फ्लोर में ब्लड बैंक है वो बनी हुई है। अंदर की ओर चलते हैं तो आप देखें ये ब्लड बैंक का मुख्य गेट है जिसके अंदर अपन लोग प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के साथ ही मुख्य द्वार पे एक रिसेप्शन का एक पॉइंट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट्स अंदर रखे हुए हैं। अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ नवलगढ़ के अंदर ब्लड बैंक शुरू हुई है। नवलगढ़ में काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की ज़रूरत थी और हमने हमारे संस्थान के द्वारा इस चीज़ की दूरी करने का प्रयास किया है और ब्लड बैंक हमने शुरू कर दिया है। अक्सर मैं देखता था कि ब्लड यूनिट के लिए हमें सीकर या जयपुर जैसे बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता था। कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं एक्सीडेंट के अंदर जिसके अंदर बात करूं तो ज़्यादातर लोगों ने जान है वो गंवा दी खून के अभाव में। वो रेफ़र करना पड़ता था, जिसको भी ब्लड की जरूरत रहती थी उसको नवलगढ़ में रेफ़र करना ही पड़ता था, ब्लड की आवश्यकता नहीं थी। अब नवलगढ़ में ब्लड, प्लेटलेट, प्लाज्मा हर प्रकार की सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध हैं। ब्लड के अभाव में आप किसी की जान नहीं देनी पड़ेगी। तो एक बार जो ब्लड बैंक यहाँ नवनिर्मित है, क्योंकि आज का ब्लड बैंक का पहला दिन है, कल शायद अमित जी ने ही इसकी शुरुआत वो करी है अपना ब्लड दे की। मैं अपनी ब्लड का प्रथम डोनर मैं ही बनाऊँ और मैंने कल ब्लड डोनेट किया है। प्रथम नंबर पे मेरा ही रजिस्ट्रेशन हुआ। तो एक बार हमें इस ब्लड यूनिट का आपकी विजिट करवा दीजिए। अगर शुरुआत की ओर लेकर चले तो पहला रिसेप्शन का पॉइंट है। हमारी ब्लड बैंक का रिसेप्शन का काउंटर है। डोनर आएगा या जो भी ब्लड लेने वाला आएगा वो उस काउंटर पे आएगा। उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी फॉर्म वगैरह भरना है वो यहाँ से होगा। ये डॉक्टर का चेम्बर है आगे, ये काउंसलर रूम है, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठे, जो भी एमओ होंगे वो बैठेंगे, स्टाफ होगा वो होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले डोनर रूम दिखाता हूँ आपको। तो जैसे अपन ब्लड बैंक की ओर एंटर करते हैं तो रिसेप्शन के बाद एक यूनिट बनी हुई है जो ऊपर लिखा हुआ जिससे डोनर रूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट यहाँ है। तो अमित जी, ये जैसे अपना एंटर करते हैं तो रिसेप्शन के बाद एक अंदर वो रिसेप्शन बना हुआ है, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताइए। ये अंदर डोनर रूम है। डोनर रूम में स्टाफ रहेगा, डोनर आएगा, उसकी जो भी जांच होगी, कितना ब्लड है, कौन सा ग्रुप है, वो होने के बाद ये डोनर रूम है, यहाँ पे ब्लड का डोनेशन होगा। उसके बाद आगे लेब्स है, लेब्स में आगे प्रक्रिया। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे मेरे हिसाब से आधुनिक इक्विपमेंट्स यहाँ आपने लगाए हैं। सबसे आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं और मतलब कि ब्लड बैंक के साथ मेरे को भी खुद की इतनी खुशी हो रही है कि ये जो चीज़ें थी कि ब्लड देना है तो लोग बहुत पहुँचे, ब्लड देना है भाई साहब कहाँ ब्लड दे। अब ये नवलगढ़ में ये समस्या खत्म हो गई है। जिस किसको भी ब्लड डोनेट करना है 24 घंटे अपने पास ये सुविधा उपलब्ध है। और ब्लड के अलावा प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह जो भी है सारी सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है। नवलगढ़ के मरीज को अब ब्लड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे ब्लड दे भी सकता है और ब्लड ले भी सकता है। तो वो ब्लड बैंक का मुख्य भाग है जिसमें ब्लड का स्टोरेज शायद किया जाता है। स्टोरेज, हाँ जी स्टोरेज। तो किस इसमें FFP वगैरह रखते हैं जो 1 साल या 2 साल तक ये सुरक्षित रहती है। एक ब्लड अगर डोनर देता तो कितने साल तक सुरक्षित रह जाता है? ब्लड का तो भी 42 डेज 42 डेज है। हाँ जी, उसके लिए आपको फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाता है सर। मैं गांव में देखता हूँ, प्राय कई गाँव में मेरा जाना होता है तो आजकल ब्लड डोनेशन कैंप खूब लगा रहे हैं। तो क्या हरी हॉस्पिटल के द्वारा ये सेवाएं भी दी जाएगी कि गाँव में लगने वाले एक टीम भेजकर आप दी जाएगी। हम टीम भेजेंगे कलेक्शन के लिए और वही ब्लड यहाँ पे होगा स्टोरेज। वही जो इमरजेंसी जैसे करा। हाँ जी। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के साथ में कोई होता नहीं रिप्लेसमेंट में देने के लिए, उस पेशेंट को हम यहाँ से स्टोरेज होता है ना उसी वो ये प्रोवाइड करवाते हैं सर। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि प्राय मैं आए दिन देखता हूँ कि ब्लड डोनेशन कैंप तो नवलगढ़ में खूब लगे होते हैं और शायद शेखावाटी में
अब लोगों को क्या हमारे प्रति क्या रुझान रहेगा, लोगों को हमारा साथ भी देना चाहिए, क्योंकि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लोगों को सुविधा के लिए दिया है, तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो सहयोग से चलाएं। उन्हीं का ब्लड बैंक है, सब नवलगढ़ वासियों का, सभी का है ये, तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलकर ही चलाना पड़ेगा। हाँ सर, हम भी चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि नवलगढ़ वाले देर नवलगढ़ वाले उसको काम में लें। हाँ जी, हाँ जी, अपना नवलगढ़ का ब्लड अब नवलगढ़ में ही काम आएगा। और ब्लड बैंक से कोई भी ये नहीं है कि इससे हमारे को कोई आमदनी होगी। ब्लड बैंक एक सेवा का कार्य है और ये सेवा का कार्य हमने नवलगढ़ की जनता के लिए ही शुरू किया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इसके जो खर्चे हैं वो इतने हैं कि जो ब्लड है वही ही बस उपलब्ध करा सकेंगे। लेकिन ये सर बड़ी बात है कि सेवा के रूप में आप किसी की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमने प्रयास किया है। हमने भी आपने भी ऐसे केसेस बहुत से तारे देखे हैं जो ब्लड के भाव में जान गंवा रहे हैं। शायद वो परिस्थिति अब नहीं रहने वाली है। अब ऐसी परिस्थिति हम नहीं होने देंगे, ब्लड के अभाव में किसी की जान नहीं जाने देंगे। कंटिन्यू रूप में कब आ जाएगी हम डक्स, हाँ जी, यूनिट कंटिन्यू हो गया, कल से कंटिन्यू, कल से हो गया जी कंटिन्यू। किसी की डिमांड हो तो ब्लड अभी ले सकते हो आप, अभी हमारे पास अभी प्रोवाइड है हमारे पास। सभी ग्रुप के ब्लड अवेलेबल है। अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत है 24 घंटे आप कभी भी आके अपने ब्लड बैंक से ब्लड लेके जा सकते हैं। दे भी सकते हो, ले भी सकते आज भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ें आप देख रहे थे, तो ये खुशियाँ शायद नवलगढ़ के लिए, तमाम उन लोगों के लिए है जो किसी इमरजेंसी के हालात में अपनी परिवार को जान गंवा देते थे। अब ब्लड यूनिट नवलगढ़ में शुरू हुई है। किस प्रकार की आधुनिक मशीनें यहाँ लगी हुई हैं वो चीज़ें भी मैंने दिखाई। किस प्रकार के हालात बने, अमित जी ने वो हालात देखे, यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने वो हालात देखे, जिसकी बदौलत लगा कि नवलगढ़ को इस ब्लड बैंक की ज़रूरत है और ज़रूरत को पूरा हरी हॉस्पिटल ने भी किया है। सर जैसे डिलीवरी केस होता है ना, उसमें टाइम नहीं होता, उसमें तो 10 से 15 मिनट में ही पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। मैंने ऐसे भी देखा कि इधर से ब्लड लग रहा है और दूसरे डोनर को दे रहा है, पेशेंट ले रहा है ब्लड। ऐसा नहीं होता है सर, वो फिल्मों में होता है। ऐसा क्या? जो आप जैसे डोनर से लेंगे ना, उसका टेस्टिंग लगेगा यहाँ पे, HIV HCV सब टेस्ट लगने के बाद ही किसी और को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उससे ले लिया और उसको वो तो बीमारी कैसे पता कैसे चलेगा। आपको कोई दिक्कत है तो वो दूसरे पेशेंट में चली जाएगी, वो उसको टेस्टिंग लगेंगे, सारी लाइजा टेस्ट लगेगा, लाइजा टेस्ट के बाद ही हम किसी पेशेंट को देंगे। बिल्कुल। तो हम आपसे अपील करेंगे हमारे चैनल इसकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नवलगढ़ के वो तमाम लोग और आसपास के तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें ये जानकारी मिले कि नवलगढ़ का हरी हॉस्पिटल में, और यूँ कहें कि नवलगढ़ में पहली ब्लड बैंक है वो शुरू हो चुकी है। अब जैसे सीकर और मेट्रो सिटी जैसे आप चक्कर है वो ब्लड के लिए नहीं काटने पड़ेंगे। इमरजेंसी नहीं, कई अन्य भी हालातों में आपको ब्लड यहाँ आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लड दे सकते हैं। जैसे मैंने अमित जी से चर्चाएँ करी थी कि नवलगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा डोनर हैं। ब्लड यूनिट की बात करें तो आए दिन यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगातार जारी रहते हैं। तो हरी हॉस्पिटल ने वो टीम शायद मेरे हिसाब से तैयार कर ली होगी जो गाँवों में जाकर, शहरों में जाकर ये ब्लड डोनेशन। बिल्कुल, सारी टीमें, ब्लड बैंक से संबंधित सारी टीमें, सब कुछ सब तैयार है। जब भी आप ब्लड बैंक लगेंगे नवलगढ़ में, सभी ब्लड बैंकों में हमारी टीम जाएगी, ब्लड कलेक्शन करेगी। नवलगढ़ का ब्लड नवलगढ़ में ही काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नवलगढ़ के लोगों का ब्लड नवलगढ़ में ही काम आएगा। और आना भी चाहिए क्योंकि नवलगढ़ के लोग तो वैसे डोनर मेरे हिसाब से खूब है, साल भर यहाँ लगते रहते हैं ब्लड डोनेशन के। अत्याधुनिक मशीनों से मैंने यहाँ चर्चा की, जैसे कई प्रकार की मशीनरी यहाँ लगी हुई है। सर सुरेंद्र जी से मैंने चर्चा की। सुरेंद्र जी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो सर, जो किडनी पेशेंट है ना, जो कैंसर का पेशेंट है, उनके वो कितनी बार डोनेट करेंगे, उनके परिवार में डोनेट बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि एक दो आदमी होती है घर में, वो हर महीने थोड़ी ना डोनेट करेगा। एक बार डोनेट के बाद तो 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए नवलगढ़ के जो भी डोनर आएंगे ना, वो उनकी सुविधा, उनकी अच्छी वो मिल जाएगी उनको। देखते थे प्राय 1 घंटे सीकर का जाना रहे, 1 घंटा सीकर का आना, फिर सर 2 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है सर पेशेंट के साथ। रोड एक्सीडेंट जो आता है उसको इमीडिएट ब्लड चाहिए, इमीडिएट ब्लड मिलेगा तो रोड एक्सीडेंट का जो पेशेंट है वो बचेगा। अभी डॉक्टर साहब ने हमारे को बहुत बताया, मेरी न्यूब्ले यहाँ के वहाँ जाने की वजह से 30-40 जाने जा चुकी है प्राय साल में। हाँ जी, बहुत सारे केस 3-3 4-4 एकदम से आती है जी रोड एक्सीडेंट में। तो आज नवलगढ़ ही नहीं, पूरे शेखावाटी में हरी हॉस्पिटल एक अलग छाप छोड़ रहा है। सेवाओं एक अच्छे क्वालिफाइड सर। बिल्कुल, राजेश जी से राजेश जी बहुत क्वालिफाइड हैं। वे यहीं पे इमरजेंसी रुकेगी सब, क्योंकि यहाँ से जोनो यार सीकर जाओ तो 1 घंटा। अच्छा, वो एक नाम खत्म होने वाला है कि उसको सीकर रेफर कर दो, उसको नहीं, वो नाम खत्म हो जाएगा। श्री हरि में सब कुछ मिलेगा जी अब।
बिल्कुल। जान बचेगी लोगों की। और भी कई प्रकार की हरी हॉस्पिटल सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब से, उनकी भी चर्चाएं हम वो करते हैं।